इतना विश्वास अगर वह ईश्वर पर करता तो शायद साक्षात ईश्वर उसे दर्शन देते। वह हमेशा अपने दोस्त के ऊपर इतना विश्वास करता था, उसके साथ रहता था, उसके साथ पढ़ता था, उसके साथ ही वह रूम पार्टनर बनाकर उसे रखता था और बड़े आनंद में और बड़े खुश में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी प्रकार की क्रियाएं कम से कम 3-4 साल से चल रही थी। परंतु जब किसी व्यक्ति को बेईमानी और इश्क दिमाग में चढ़ने लगता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह दोनों क्रियाएं यानी बेईमानी और इश्क, यह कुछ नहीं देखते, न अपरा न पराया, फिर जो सामने पड़ जाए इनका बार उसी के ऊपर होता है। फिर वह चाहे अपना कोई घर का हो, बाहर का हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसके साथ ही है वह कृत्य कर बैठते हैं। और हो सकता है आपकी उम्र अधिक हो गई हो तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ घटनाएं समय के रहते हुए ऐसी अवश्य घटी होंगी जो अनायास घटी होंगी और विश्वास में विश्वासघात हुआ होगा और आपको पछतावे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा और ना आप कुछ कर पाए होंगे, क्योंकि ऐसी दशा में आप कुछ करने लायक बचते ही नहीं हैं और ना आपके पास कोई ऐसा उपाय होता है। यदि आप किसी को वह बात बताते हैं तो स्वयं उसी को यानी आपको ही लोग मूर्ख ठहराते हैं और पागल कहते हैं और कहते हैं कि अब तुमने जो किया वह भुगतो या आप स्वयं सहन करो। यह क्रियाएं इस सामाजिक परिदृश्य में और समाज में अधिकांश रोजाना घटित होती हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यह घटना एक इतनी मार्मिक और बड़ी ही दयनीय स्थिति की घटना है। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ पढ़ाई लिखाई करने के लिए 2-3-4 साल से साथ में रहते हैं और साथ में ही एक कमरे में दोनों रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और जो भी बातें होती हैं चाहे फ़ोन पर होती हों या वैसे ही पढ़ाई लिखाई घरेलू संबंधित बातें होती हों, एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं, साझा करते हैं और उनमें सहभागी होकर उन्हें निपटाते हैं। इसी तरह की एक घटना एक दोस्त के साथ घट जाती है और वह दोस्त थोड़ा सा परेशान होकर अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि भाई मेरी माताजी की तबीयत खराब है और उसको मुझे दवा कराना है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप पैसे थोड़ा सा दे दीजिए। तो वो पहले वाला व्यक्ति इतना शब्द कहता है उस दूसरे वाले व्यक्ति को कि मुझे पैसे दे दीजिए। इतना कहते हुए वह दूसरा वाला व्यक्ति उसको पैसे दे देता है, क्योंकि मेरा दोस्त ही तो है, साथ में रहता है। उसने बिना सोचे समझे अपने फ़ोन से और क्रेडिट कार्ड से उसका पैसा ट्रांसफ़र उसके खाते में कर दिया। यह सब दृश्य और यह सब क्रिया जिसने पैसे मांगे थे वह दोस्त देखता है।
यानी उसके सामने किया तो वह उस क्रिया को देख रहा था और उसने उसका पासवर्ड यानी क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड याद कर लिया मन ही मन और 10,000 रुपये ले लिए। इस प्रकार से उसने वह 10,000 रुपये अपनी मम्मी को भेज दिए उसके खाते में। और मित्रों, समय गुजरता गया, चलते गए, पढ़ाई चलते गए, दोनों एक दूसरे की बातें करते रहे, परंतु जिसने पैसे लिए थे उसके दिमाग में एक बात चलती रही कि इसके क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे लिए जाएं। वह उस समय का इंतज़ार करने लगा और इसको पता भी ना लगे। इस बात को बड़ा दिमाग लगाता रहा, सोचता रहा, घूमता रहा, चलता ही रही गाड़ी। अभी कोई किसी के साथ घटना नहीं घटी। वह इस पर काफ़ी मंथन करता रहा और महीनों गुजर गया। ऐसा नहीं है कि उसी समय 2-4 दिन में किया हो उसने। महीनों बाद उसने एक दिन बड़ा तगड़ा प्लान बनाया और उसके दिमाग में वह क्रिया कार्य कर गई। तो उसने नंबर याद कर ही रखा था और उस इंतज़ार में था कि उसने उस मोबाइल का पासवर्ड भी देखा, जाना कि किस नंबर से मोबाइल खुलता है, क्योंकि मोबाइल खुलने के बाद ही तो क्रिया होगी। और उसने उसको खोलकर रकम ट्रांसफ़र कर ली अपने माँ के, बहन के और किसी भाई के, स्वयं के, अपने के भी होगी, पिता के भी होगी। करीब 4-5 लाख रुपया उसने ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नंबर उसे पता ही था, फ़ोन का खोलने का नंबर उसे पता ही था। सारी क्रिया उसने गुप्त करके और उसका मोबाइल और कार्ड जैसे रखा था वैसे ही रख दिया। यह घटना उसने कब की? जब वह व्यक्ति जिसका फ़ोन और कार्ड था, वह व्यक्ति शौच क्रिया को गया। वह उसका फ़ोन टेबल पर रखा था और कार्ड भी टेबल पर रखा था। उसी बात का वह इंतज़ार कर रहा था। यह दोनों चीज़ उपलब्ध होते ही उसने सारी क्रिया कर दी, क्योंकि उसी के फ़ोन से किया तो उसी के फ़ोन से व्यक्ति करेगा तो OTP भी आएगा। और उसने फटाफट 2-3 सा करके और उसमें अपनी क्रिया पूरी करके पैसे अपने अपने खाते में डालकर और सारे मैसेज जितने आए हुए सब हटा दिए। जब उसके फ़ोन पर मैसेज आया किस्त का, तब उसे पता लगा कि ये किस्त का कैसे आया। तो फिर मैसेज आते गए, जानकारी होती गई। तो वह व्यक्ति बोला कि आपके खाते में इतना बैंक जो लोन कैसे हो गया, ये लोन कहाँ से आ रहा है? 3-3, 4-4 लोन दिखा रहा है। तब वो कंपनी ने बताया कि आपके क्रेडिट कार्ड से यह सामान खरीदा गया है, क्योंकि उस दोस्त ने अपनी माँ को, बहन को, पिताजी को कुछ सोने चांदी की ज्वेलरियाँ खरीदवा दी और पैसे का कुछ हस्तांतरण वैसे किया किसी दूसरे के नाम, जिससे उसको 4-5 लाख का चूना लगा। यह वाक़या इतना दर्दनाक जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर हमारे यहाँ इस विषय में हमसे पूछने आया था कि हमें गुरुजी इससे निकालो। हमने कहा भाई इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप कोई काम करेंगे तभी कर्जा निपट पाएगा। कह रहा मेरे तो पिताजी के पास भी कोई धन नहीं है जिससे मैं इसे चुका पाऊँ। मित्रों, आप सावधान रहें, ऐसी घटना कहीं आपके साथ ना घट जाए। धन्यवाद।